Can you make me the co-host? Oh, Yes, sir. Done. thank you. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस रामनवमी श्रवणोत्सव कार्यक्रम में। और आशा करते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है ये श्री राधा आई मीन टू से सॉरी श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी इनकी प्रसन्नता के लिए हो और हमारी उनके प्रति जो भक्ति है और सेवा भाव है वो और बढ़े। ये आशा के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो सभी भक्त जुड़े हैं सबसे आशीर्वाद का प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ भगवान राम के जीवन से कुछ चर्चा कर पाए और अपने जीवन में भी कुछ उतारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही सुंदर श्लोक से शुरू करेंगे जिसमें भगवान राम का बहुत ही सुंदर गुणगान होता है। तो मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करूंगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 उसका श्लोक संख्या 7। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 19 टेक्स्ट नंबर 7। तो मैं इसको दोहराता हूँ। आप ये आप में से एक अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं मेरे साथ। न जन्मनो न महतो न सौभगम न जन्मतो न न जन्म न पुनः न जन्म पुनः मैं तो न। एक काम करते हैं मैं रिसाइट करूंगा बाकी फिर क्योंकि फिर जूम पे समझ में नहीं आएगा। तो मैं रिसाइट करता हूँ, आप सुनिए। न जन्मनो न महतो न सौभगम न वा न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसस् चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। तो ये हनुमान जी द्वारा की गई प्रार्थना है भगवान श्री राम के गुणगान में। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भाविक भौतिक
गुणों के कारण जो कोई चाहकर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भला हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते थे। तो बेसिकली हनुमान जी बता रहे हैं यहाँ पर आ, जो वन में रहने वाले हैं वो उनकी प्रार्थना है, वो बता रहे हैं कि भगवान राम की मित्रता करने के लिए जो भौतिक गुण है, जैसे उच्च कुल में जन्म लेना, शारीरिक सौंदर्यता होना, वाक चातुर्य होना, सुंदर रूप से बोलना है, या फिर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, या फिर श्रेष्ठ होना चाहिए जाति का, ये सारी जो योग्यताएं हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर ये सब होता तो फिर भगवान राम ने जिन लोगों से मैत्री करी वो कर ही नहीं पाते। तो वो कह रहे हैं कि हम सब असभ्य वनवासी हैं, हम लोग वन में रहने वाले लोग हैं, ना हमारा जन्म उच्च है, ना हमारा कोई रूप ढंग है, और ना ही हमारे भद्र पुरुषों की तरह बात करना आता है। फिर भी उन्होंने हमें अपने मित्रों की श्रृंखला में रखा है, मित्रों की श्रेणी में रखा है। तो ऐसे कैसे है? ये भगवान राम की महानता है, ये उनकी विशेषता है कि वो किसी को भी एक्सेसिबल है, भगवान श्री रामचंद्र। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा तात्पर्य। श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अकिंचन गोचर कहा है। उप, उपसर्ग का अर्थ नहीं है नहीं, और किंचन का अर्थ है, अच्छा, अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं, और किंचन का अर्थ है इस भौतिक जगत से संबंधित। कोई अपने उच्च पद, संपत्ति, रूप, शिक्षा इत्यादि का कितना ही गर्व क्यों ना करे, श्री भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं है। भले ही भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त हो, जिन जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है, और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु जो उच्च जन्म, संपत्ति, शिक्षा तथा रूप से गर्वित हो उठते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री ही, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख होते हैं, और न ही श्री भगवान को ही इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, भक्त्या माम अभिजानाति। श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता पर्याप्त है, लौल्यम एकम मूल्यम। और कुछ तो और तात्पर्य में प्रभुपाद जी और विस्तार में चर्चा करते हैं, तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, भगवान को बोला गया है अकिंचन गोचर, वो जो उनकी संपत्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो भगवान उनकी संपत्ति है जिसके पास कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ है, मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, मेरे पास शक्ति है, या फिर मेरे पास यौवन है, जो भी है, सुंदरता है, ये सब भगवान के पास जाने में बाधा है। जिसको लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, भगवान उनके लिए एक्सेसिबल है, भगवान उनके लिए हमेशा प्राप्त किए जा सकते हैं। और ये जो बाकी जो ऐश्वर्य, जन्म, श्रुत, श्री, ये भगवान को प्राप्त करने में एक ऑब्स्टेकल बन जाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में भी बताते हैं वनवासी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सारी क्वालिफिकेशन नहीं है। भगवान किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, कैसे? जिसको लौल्यम है। तो इस तात्पर्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रूप गोस्वामी बात बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उनको कोट करते हैं कि लौल्यम तत्र अपि एक मूल्यम। भगवान को प्राप्त करने के लिए एकमात्र योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या है? लौल्यम होना चाहिए, उनके प्रति वो ग्रीड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि भौतिक रूप से हम काफी सारी चीजों के प्रति लौल्यम रखते हैं। हम भौतिक ऐश्वर्य के प्रति लौल्यम रखते हैं, हमें सुख सुविधाओं के प्रति लौल्यम है, या फिर हमें जो आ, हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं अपेरेंटली, उसके प्रति लौल्यम है। पर भगवान के प्रति लौल्यम हमारे में नहीं है, इसीलिए भगवान को हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते, अक्षम है ऐसे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही चाहिए, ग्रीड, ग्रीड फॉर कृष्णा। इसलिए बोलते हैं ना कि
बाकी चीजों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। तो ग्रीड को, लौल्यम को कैसे लगाना है, भगवान के प्रति लगाना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस तात्पर्य के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भगवान को ग्रीड कैसे रखेंगे, भगवान के प्रति लौल्यम कैसे रखेंगे। जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान के गुणों के बारे में समझेंगे, तब हमें भगवान की जो उदारता है, उनका जो विशिष्ट, उनका जो भक्त वात्सल्यता है, उसका पता चलता है। और तब हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा। सी, जब तक जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं है, उनके प्रति आकर्षित होना बहुत मुश्किल है। और जब किसी की महानता के बारे में जानेंगे, तो आकर्षण स्वाभाविक हो सकता है। जैसे कोई अगर किसी क्रिकेटर या फिर फिल्म स्टार या फिर कोई स्पोर्ट्स स्टार के प्रति आकर्षित होना चाहता है, तो पहले उसके बारे में जानता है कि उसने कितना क्या क्या हासिल किया अपने जीवन में, उन्होंने क्या क्या उपाधियां अपने जीवन में हासिल की हैं, कितने मैचेस जीते हैं या फिर कितनी फिल्में बनाई हैं, और तब वो उनके प्रति आकर्षित होना शुरू करते हैं। इस प्रकार, तो जब हमें भगवान के प्रति आकर्षण चाहिए, तो भगवान के गुणों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब उन गुणों को प्रति आकर्षण हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए इन 3 दिनों में हम प्रयास करेंगे भगवान के गुणों के बारे में अधिकाधिक चर्चा करने का, इस प्रकार से। तो भगवान श्री रामचंद्र, इनका इनका आविर्भाव दिवस अभी आने वाला है, परसों के दिन, श्री रामनवमी महोत्सव। श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद्भुवनेषु किंतु। तो वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं, और उनमें ही एक प्रमुख भगवान का एक अवतार है जो श्री रामचंद्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे ये धराधाम में, त्रेता युग में विशेष करके। और इस तरह अलग अलग अवतार भगवान लेते हैं। उसका मात्र उद्देश्य क्या होता है, धर्म की स्थापना करना, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश करना, और जो सुर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करना, और पूरे मानव समाज को एक मार्गदर्शन करना कि किस प्रकार हम भगवान के पास और अच्छे से जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो भगवान खुद एक्सेसिबल हो जाते हैं हमारे लिए जब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जो मनुष्य सदृश है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मनुष्य नाम भगवान गीता में बताते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं वो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, और मेरा एक्चुअली मनुष्य का शरीर जैसे दिखता है, पर मैं हूं नहीं, मेरा शरीर दिव्य है, और जो मूर्ख है वो मुझे मनुष्य समझते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र भले ही मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, पर उनकी दिव्यता हमेशा उनके साथ है। और उसका उदाहरण हम देखेंगे आने वाले हमारे सत्रों में। उसके ऊपर बहुत सुंदर श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कल। ऐसे तो भगवान राम के जीवन से संबंधित सबसे ऑथोरिटेटिव या फिर सबसे बोल सकते हैं कि सबसे जो प्रमुख एक ग्रंथ है वो है वाल्मीकि रामायण। तो रामायण ये वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित किया गया है भगवान राम के जीवन के ऊपर। इसकी बहुत सुंदर इसकी कथा आती है, हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। पर जब वाल्मीकि मुनि अपने गुरु नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति इस संसार में जो कि सबसे आइडियल है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे महान है, जिसका कभी पतन नहीं हुआ है, जो परफेक्ट है, जो सभी कार्यों में एकदम निपुण है, ऐसा व्यक्ति कौन है, मोस्ट बेनेवलेंट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट परफेक्ट, आइडियल। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, इसका उत्तर देते हुए नारद मुनि भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान श्री राम वो व्यक्ति हैं जो सारे गुणों को रखते हैं, और इस प्रकार जब उनको उपदेश देते हैं तो रामायण की रचना करते हैं। तो नारद मुनि वाल्मीकि मुनि को रामायण सुनाते हैं 100 श्लोकों में। तो उसको बताया गया है मूल रामायण 100 श्लोकों का रामायण है, और उन 100 श्लोकों को सुनकर वाल्मीकि मुनि उसका एक्सपेंशन करते हैं, रामायण को और विस्तार में उद्धृत करते हैं, जो कि 24,000 श्लोकों का बनता है। तो जो रामायण है हमारे, हम जिसको पढ़ते हैं, वो 24,000 श्लोकों का लिखा है वाल्मीकि मुनि ने। तो देखिए ये भी एक शिष्य के गुण है, कल उसको चर्चा करेंगे विस्तार में कि कैसे एक शिष्य 100 श्लोक सुनकर उन्होंने उसका विस्तार किया 24,000 श्लोकों में, बिना उसका मतलब बदले, बिना उसका जो मर्म है उसको बदले।
हालांकि मैं सुन रहा था एक प्रवचन में कि ये जो 24,000 श्लोकों का रामायण ये हमारे इस धराधाम पे है। स्वर्ग में भी रामायण की चर्चा होती है, और वहां का जो रामायण है वो 1 लाख श्लोकों का है, इतना विस्तार से है वहां पर। खैर हमें एक्सेसिबल नहीं है वो, पर हमारा जो रामायण है ये इतना महान है। तो रामायण में जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसको 7 भागों में डिवाइड किया गया है। 7 खंड उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा ये, पर एक ब्रीफ में बता देता हूँ। तो रामायण में कौन कौन से खंड है आप याद रखिएगा, हम जो कह रहे हैं आप में से आई होप कि आप नोट्स बना रहे हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण लेसन डिस्कस करने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर आप मनन करें। तो रामायण में कौन कौन से खंड हैं? तो प्रथम खंड आता है बालकांड, सॉरी कांड बोलते हैं उसको। तो 7 अलग अलग कांड हैं। तो प्रथम कांड है बालकांड। तो बालकांड में भगवान श्री राम के जो लीलाएं हैं बाल बालावस्था की, उसका थोड़ा सा वर्णन है। और कुछ आचार्य ऐसे बताते हैं कि बालकांड मतलब विश्वामित्र मुनि को संबोधित किया गया है, कि विश्वामित्र मुनि ये उस अवस्था में आने के लिए, उस जो मुनि की अवस्था में आने के लिए उनका जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को एक बच्चे के समान दिखा गया है। और इसलिए उनकी जो कहानी है वो एक प्रकार से बाल कांड के रूप में प्रस्तुत की गई है। विश्वामित्र मुनि की, वो पहले एक राजा थे, कैसे वो मुनि बने, वो पूरा जो संघर्ष है वो बाल कांड में आता है। तो ये पहला है बाल कांड। दूसरा आता है अयोध्या कांड। तो अयोध्या में जो भगवान ने कुछ समय बिताया वनवास में जाने से पहले, वो अयोध्या कांड में उसका वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है। तीसरा है अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में जब भगवान वन में निकल गए हैं, वन में जब जो जो लीलाएं वहां पर हुई, भरत महाराज उनको लेने गए, फिर आगे वो चित्रकूट में वहां पर रहे, फिर आगे दंडकारण्य के वन में वहां पर आए, ये सब अरण्य कांड में वहां पर होता है, जब तक सीता माता का अपहरण होता है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में जो किष्किंधा का जो प्रसंग है उसके बारे में चर्चा होती है। उसके बाद आता है सुंदर कांड। तो सबसे फेमस हम बोल सकते हैं सुंदरकांड है। कई जगह सुंदरकांड की कथाएं होती है। तो सुंदरकांड में भगवान हनुमान जो है वो किस प्रकार लंका जाकर वापस आते हैं, उसका वर्णन, उनके गुणों का वर्णन उसमें होता है सुंदरकांड में। फिर आता है युद्ध कांड। युद्ध कांड में भगवान जो युद्ध करते हैं लंका के ऊपर रावण के साथ, उसका वर्णन आता है। और फिर जो 7वां कांड है वो है उत्तरकांड। बाद का जो वर्णन है उत्तरकांड में आता है। इस प्रकार 7 अलग अलग भागों में रामायण को बांटा गया है। कुछ में ज्यादा श्लोक हैं, कुछ में कम श्लोक हैं। तो अलग अलग उस प्रसंगों के हिसाब से जो वाल्मीकि मुनि ने उन कांड को डिवाइड किया है। इसमें इक्वलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि सब इक्वल है। कुछ कांड का जो समय अवधि है वो बहुत बड़ा है, कुछ कांड का समय अवधि बहुत छोटा है, तो ऐसे अलग अलग है। आज के सत्र में आज हम 3 चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला, रामायण के माध्यम से कुछ जो नाम है या फिर जो कैरेक्टर्स हैं उनसे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, हमारी लाइफ में कैसे एप्लीकेबल है। दूसरा, कि रामायण के प्रसंगों में कितना मर्म है, कितने लेसन हैं। तो 1 या 2 प्रसंग उसमें से हम देखेंगे, और उन प्रसंग से क्या सीख सकते हैं, ऐसे पूर्ण रामायण से क्या सीख सकते हैं, उसका एक सैंपल हमको मिल जाएगा। वो दूसरा होगा। और तीसरा, रामायण को कैसे समझना चाहिए, रामायण क्या है, और वाल्मीकि ने इसको क्यों लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऑल ऑफ यू रेडी? तो तैयार हो जाइए। तो पहला, जैसे हम बता रहे थे कि रामायण बहुत ही विशेष ग्रंथ है, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये भी बहुत स्पेशल हैं। और हर कैरेक्टर का एक सुंदर सा नाम है जिससे बहुत लेसन मिलते हैं। जैसे राम, रामायण का जो मेन हीरो है राम, भगवान राम। तो राम इस शब्द का अर्थ क्या है? वो जिनको लेने से अ, हमें आनंद होता है, चेहरे पे मुस्कान आती है, उनको कहते हैं राम। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जिन जिन लोगों को देखकर या उनके बारे में सुनकर हमें आनंद आता है, वो राम का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जीवन में। इस प्रकार, तो ये जो जिनका नाम लेके हमारे जीवन में बहुत आनंद आता है।
प्रत्येक के लिए होते हैं। कोई किसी के निकट घर वाले हैं, फिर मित्र हैं, या फिर पति पत्नी बच्चे हैं, तो जिनको लेके, जिनका नाम लेके बहुत आनंद आता है, तो वो राम का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके जीवन में। इसी प्रकार वहां पर रामायण में एक कैरेक्टर है दशरथ। दशरथ इस शब्द का मतलब क्या है? दशरथ मतलब जिन जिनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था, दशरथ। या फिर इसका एक और मतलब है कि जिनका अपने 10 इंद्रियों के ऊपर संयम था। हम सबकी 10 इंद्रियां होती हैं, आप सब जानते हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो जिसने 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, उसको बोलते हैं दशरथ। और वैसे ही थे राम के जो पिता दशरथ महाराज थे, वो इतने शूरवीर थे, योद्धा थे। एक साथ उनका जो रथ है वो 10 दिशाओं में जा सकता था, लड़ाई कर सकता था, और उनका अपने सही इंद्रियों पर संयम था। तो उसी प्रकार जो हम इस जीवन में जिनका अपने 10 ही इंद्रियों पे कंट्रोल है, उसको दशरथ नाम दिया जा सकता है। वैसे ही अयोध्या नगरी, इसका मतलब है अयोध्या। तो अयोध्या मतलब जैसे नाम में आप समझ सकते हैं, जहां युद्ध नहीं होता है। अ मतलब नहीं होना और योद्धा मतलब युद्ध। तो जहां कोई युद्ध नहीं होता है, या फिर जो कभी युद्ध में पराजित नहीं हो सकता, क्योंकि वहां युद्ध नहीं होता है, उसको बोलते हैं अयोध्या। तो एक बहुत सुंदर लेसन हमारे आचार्य देते हैं कि जहां, देखिए, आ, अयोध्या ये शुद्ध नगरी है, तो वो एक प्रकार से स्थिरता को प्रतीत करती है, क्योंकि वहां पर कभी कोई डिस्टरबेंसेस नहीं होते हैं। वहां पे कोई ऊंच नीच ऊपर नीचे नहीं होता है, स्थिरता है वहां पर। तो जिसके मन में स्थिरता है और जिसकी 10 इंद्रियां संयम में हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में राम का जन्म होता है, मतलब आनंद का जन्म होता है। तो अगर हमें आनंद चाहिए या फिर भगवान का प्रकट चाहिए हमारे जीवन में, तो 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना हमारे लिए आवश्यक है, और मन को स्थिर करना आवश्यक है, जैसे अयोध्या में होता है। राइट। एक और कैरेक्टर है रामायण में है, जिसको बोलते हैं रावण। तो ये सबसे फेमस कैरेक्टर है। तो रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है, इस शब्द का अर्थ है दूसरों को रुलाता है। तो ऐसे प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो, जिनको देख के हम रोते हैं, या फिर जिनके बारे में सुन के हम रोते हैं। हो सकता है कोई किसी के लिए कोई कोई दुश्मन है, या फिर कोई व्यक्ति है जो उनको बहुत परेशान करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद जानते होंगे। तो रावण वो है जो, जिसको देख के फिर जिसका स्मरण करके रोना आता है, ऐसे। और उसी साथ रावण का एक और नाम था दशानन। तो दशानन का मतलब क्या है? जिसके 10 सर हैं। राइट। या फिर इसका एक और मतलब है, जिसकी 10 इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जिसकी 10 इंद्रियां काबू में नहीं है, उसको दशानन बोलते हैं। तो एक प्रकार, एक जगह पे दशरथ है जहाँ पे 10 इंद्रियां कंट्रोल में है, और एक जगह दशानन है जहाँ पे 10 इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। और लंका वो स्थान है जहां पर कोई रात में नहीं सोता। ऑफ कोर्स दिन में सोते होंगे, पता नहीं, रात में कोई नहीं सोता। तो कोई कह सकता है कि आजकल के हमारे मॉडर्न सिटीज में भी रात में कोई नहीं सोता। तो बात सही है, धीरे धीरे अभी सब कुछ मॉडर्नाइज होते जा रहा है। तो लंका के गुण सभी मॉडर्न कल्चर में हमको दिखाई देते हैं, वहां पे कोई सोता नहीं। तो जिनकी इंद्रियां वश में नहीं होती है ना, वो कभी रात में सोते नहीं है, या फिर उनको नींद नहीं आती रात में, इनकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार तो इसलिए लंका उसका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। रामायण में एक और कैरेक्टर है वाली। वाली के पास ऐसी शक्ति थी, ये जो भी उसके सामने आते थे, उसकी 50% आधी शक्ति वो छीन लेता था, और वो डबल शक्ति वाले हो जाता था। तो वाली के पास ऐसी सिद्धि थी। तो इसका मतलब, जो भी वाली के सामने आता था युद्ध करने के लिए, वो आधा शक्ति का हो जाता था, और वाली डबल शक्तिशाली हो जाता था। इसलिए वाली हमारे जीवन में, वाली कौन है? जो प्रलोभन है, हमारे जो टेम्पटेशंस हैं, वो हमारे जीवन में वाली का काम करते हैं। देखिए बहुत कॉमन है, जब भी हमारे इंद्रियां प्रलोभन की तरफ भागती हैं, तो हमारी शक्ति घट जाती है कि नहीं? कभी हमारी जो इंद्रिय वस्तु हमारे सामने आ जाती है, मान लीजिए गुलाब जामुन किसी का वीक पॉइंट है, गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, उसको कंट्रोल करने की इच्छा है। जैसे ही गुलाब जामुन सामने आता है, क्या होता है? वो गुलाब जामुन देखते ही इच्छा हो जाती है खाने की। तो गुलाब जामुन की शक्ति डबल हो जाती है, और हमारी शक्ति आधी हो जाती है गुलाब जामुन को फेस करने की, उसको ना बोलने की।
इंद्रिय भोग की वस्तु सामने आ गई ना। तो इसलिए जो भी टेम्पटेशन है हमारे जीवन में, जो भी हमारी कमियां हैं, जिसके प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं, वो बाली का स्वरूप करते हैं हमारे जीवन में। इसलिए हमसे बचना चाहिए, ऐसे ऐसे टेम्पटेशन से, ऐसे जो प्रलोभन है, इनसे बचना चाहिए, हमको इनसे दूर रहना चाहिए। राइट। तो इस प्रकार संपूर्ण रामायण में जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके नामों से और उनकी एक्टिविटी से हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। तो अभी एक प्रसंग लेते हैं रामायण से, जिससे हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक बहुत सुंदर प्रसंग है जहाँ पर हम देखते हैं राम, लक्ष्मण और सीता ये वन में थे, और वन में विहार कर रहे थे। ये दंडकारण्य वन वहां पर थे, जो अभी आई थिंक नासिक के आसपास है। तो वहां पर अ, एक गोल्डन डियर, एक स्वर्ण मृग वहां पर दिखाई देता है, और बहुत सुंदर से नाच रहा होता है, बहुत मनमोहक कार्य कर रहा होता है। अब ये गोल्डन डियर कहाँ से आया, सुना स्वर्ण मृग, आपको उसकी हिस्ट्री पता है, बट अभी हम उसमें इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। पर ये गोल्डन डियर वहां पर आता है। तो जैसे ही वो सुवर्ण मृग, सीता माता उसको देखती हैं, उसके प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, उसके प्रति उनका आकर्षण हो जाता है और उनकी इच्छा करती हैं। तो वैसे उस जो सुवर्ण मृग है, उसको वाल्मीकि मुनि कहते हैं अभिराम। उसका नाम दिया गया अभिराम। अभिराम मतलब जहां राम नहीं है, जो राम नहीं है। तो जैसे ही कोई अगर अभिराम से आकर्षित हो जाता है, तो राम चले जाते हैं। तो सीता माता क्या कहती है राम को, कि मुझे वो सुवर्ण मृग चाहिए, आप मुझे लाके दो। और राम चले जाते हैं वहां से स्वर्ण मृग के पीछे, उसको लेने के लिए। तो जैसे ही हमारा आकर्षण हमारे जीवन में किसी ऐसे वस्तु की तरफ हो जाता है जो कि भगवान से कनेक्टेड नहीं है, उसका आकर्षण होना मतलब भगवान को दूर लेके जाना। हम एक समय पे एक ही वस्तु को जीवन में धारण कर सकते हैं, एक तो भगवान, या फिर भगवान से, भगवान की जो माया शक्ति है वो, दोनों को साथ में हम नहीं रख सकते। एक साथ हम माया का संग भी नहीं कर सकते हैं और भगवान का संग, दोनों एक साथ नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि डोंट ट्राई टू कीप योर लेग्स इन द टू बोट्स। माया और कृष्णा साथ में नहीं जाते हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो कृष्ण चाहिए या फिर राम चाहिए, या फिर माया चाहिए, चूज करना पड़ेगा। इस स्थान पर सीता माता ने माया को चूज किया, क्योंकि जो मृग था स्वर्ण मृग, वो अस्थि का मृग नहीं था, वो माया मृग था, और जिसके कारण राम उनसे दूर चले जाते हैं। तो एक प्रकार से सीता माता एक बद्ध जीवात्मा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही है, कि जैसे हमारी चॉइसेस भगवान से विपरीत कुछ हो जाती है, तो भगवान हमारे जीवन से निकल जाते हैं, भगवान दूर चले जाते हैं। खैर, तो जो स्वर्ण मृग था, वो एक असुर था। हम जानते हैं आ, कि कैसे मारीच उस स्वर्ण मृग का रूप लेके आया था रावण की कहने पे। इंटरेस्टिंगली रामायण में बहुत से ऐसे आ, शास्त्रों में से बहुत से डिसगाइज, डिसगाइज मतलब लोग दूसरा रूप लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत जगह पर होता है। तो इस केस में भी मारीच एक स्वर्ण मृग का रूप लेके आए थे, असुर एक स्वर्ण मृग का रूप लेके आया था, और एक और असुर जो रावण था, वो एक ब्राह्मण का रूप लेके आया था। इंटरेस्टिंगली ऐसे होता है। तो खैर, जब राम उसके पीछे जाते हैं, राम को पता चलता है कि ये तो असुर है, इसलिए उसका वध करते हैं। और जैसे ही उसका वध करते हैं, तो मारीच को अपना काम करना था, वो जोर से वहां पर चिल्लाता है, हे सीते, हे लक्ष्मण। इस प्रकार वो मदद के लिए पुकारता है, और यहाँ पर सीता माता को और लक्ष्मण को उनकी आवाज पहुंचती है। अच्छा हाँ, जाने से पहले राम लक्ष्मण को कहते हैं कि आप सीता माता का टेक केयर कीजिए, उनको, उनका ध्यान दीजिए, और मैं जाकर मृग को लेके आता हूँ। तो राम जो है लक्ष्मण को वो उनकी उनके सेवा को सौंप आते हैं। तो जहां पर जब आवाज आती है, तो देखिए यहाँ पर ना, दोनों सीता और लक्ष्मण दोनों के मन में विचार चल रहे हैं, तो दोनों के मन में अपोजिट विचार चलते हैं। एक जगह पे सीता जैसे ही वो सुनती है राम के द्वारा, मारिच के द्वारा जो राम की आवाज में किया गया क्रंदन है, वो सुनती है तो बहुत चिंतित हो जाती है कि राम खतरे में है, और राम को बचाने के लिए जाना चाहिए। तो वो लक्ष्मण को बुला रहे हैं करके, तो उनका मन होता है कि उद्विग्न हो जाता है, लक्ष्मण को बोलना होता है कि जाओ तुम राम की मदद करो, यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरी ओर हम देखते हैं लक्ष्मण स्माइल कर रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। लक्ष्मण को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है वो आवाज सुन के, क्योंकि लक्ष्मण राम को, उनके स्वभाव को जानते थे। देखिए, लक्ष्मण गुरु हैं, तो गुरु
हमेशा जानता है कि भगवान की शक्ति क्या है। जीवात्मा उद्विग्न हो जाता है कभी कभी सिचुएशन में, पर गुरु कभी उद्विग्न नहीं होता है। तो लक्ष्मण देखते हैं कि, देखिए लक्ष्मण क्यों स्माइल कर रहे थे, क्यों हंस रहे थे। हमने देखा है कि जब जीवात्मा संकट में होता है तो पुकारता है भगवान को, है कि नहीं? हम भी पुकारते हैं भगवान को, हे भगवान प्लीज आप कुछ करिए, जब हम संकट में हैं, हम मुश्किल में हैं। पर ऐसे कभी होता है क्या कि भगवान संकट में है और बोल रहे हैं, हे जीवात्मा तुम आओ मेरी मदद करो? भगवान कभी जीवात्मा को नहीं बुलाते। तो लक्ष्मण जानते थे कि भगवान राम को हमारी आवश्यकता ही नहीं है, कभी ऐसे हो ही नहीं सकता। पर सीता माता ये नहीं समझ पाई। तो देखिए सेम सिचुएशन में दो लोग हैं और दोनों की विचारधारणाएं अलग अलग है, ऐसे हो सकता है। और इसी की वजह से द्वंद्व बढ़ता है, इसी की वजह से कभी कभी हमारे जीवन में दो लोगों के बीच में मतभेद और बढ़ जाते हैं कि दोनों सेम सिचुएशन में है, उसको अलग 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 परसीव कर रहे हैं। एक को लगता है कि राम डेंजर में है और एक को कॉन्फिडेंस है कि राम को कुछ नहीं हो सकता। दोनों का राम के प्रति उतना ही प्रेम है, एक दूसरे के जितना, कम ज्यादा नहीं है, पर फिर भी उनके जो रिएक्शंस हैं अलग अलग हैं, और इसकी वजह से द्वंद्व हो जाता है। तो लक्ष्मण, जैसे सीता माता ने लक्ष्मण को बोला कि आप जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो राम की मदद करने, राम पुकार रहे हैं आपको। लक्ष्मण ने मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा नहीं, राम ने मुझे यहाँ पर आपके साथ रहने के लिए कहा है, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण को इतना क्रोध आता है कि वो बहुत ही बुरे शब्द लक्ष्मण को सुनाती, सॉरी, सीता माता को इतना क्रोध आता है कि बहुत ही बुरे शब्द लक्ष्मण को सुनाते हैं। देखिए सीता माता कहती है, अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम क्यों हमारे साथ वन में आए हो, ताकि जैसे ही मौका मिलेगा तुम मेरा भोग करोगे, राम को हटा दोगे और मेरा भोग करोगे, ये तुम्हारी इच्छा है। तो ये सीता माता के शब्द इतने तीव्र थे, लक्ष्मण को बहुत हर्ट करते हैं। आप सोचिए अगर हम इस सिचुएशन में होंगे तो हमें कितना हर्ट करेंगे, नेचुरल है ना। क्योंकि किसी ने, ये जो प्रसंग अभी चल रहा है रामायण में, ये रामायण में 13 साल हो चुके हैं वनवास के, 14वां साल चल रहा है, तब ये प्रसंग हो रहा है। तो 13 साल किसी व्यक्ति ने आ, किसी के लिए अपना सारी सुख सुविधाएं त्याग दी है, अपना राज्य त्याग दिया है, इवन अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं रह रहे हैं, नींद को त्याग दिया है, सो नहीं रहे हैं रात में। आपको इसका मतलब नहीं कि दिन में भी नहीं सोते हैं, दिन में सो रहे थे, वो ना रात में ना दिन में, वो सो ही नहीं रहे थे। लक्ष्मण सोए नहीं 14 साल कभी। लक्ष्मण की ये सेवा, उनका ये सेवा भाव था। और जिनके लिए आप ये कर रहे हो वो आपको कह रहे हैं, आपकी कैरेक्टर के ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपके चरित्र के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि तुम्हारा चरित्र ऐसा है कि तुम इतना गंदा काम करने वाला। कितना हर्ट होगा। बट ऑफकोर्स लक्ष्मण हर्ट हुए, उनको बुरा लगा, बट वो वहां से फिर सीता माता की कहने, उनका जो आग्रह था, हट था, उसकी वजह से वो तैयार हो गए जाने के लिए। तो पर उन्होंने सीता माता को जाते हुए कहा कि माता मैं जा रहा हूँ, पर मैं श्योर हूँ कि जब तक हम आएंगे आप यहाँ नहीं होंगे। वो ऐसा कह के वहां से निकल जाते हैं। और जैसे वो वहां पहुंचते हैं, एक साइड में, दूसरी साइड में राम के पास, राम उस मृग को लेकर आ रहे होते हैं, जो अ, असुर था वो। तो राम देखते हैं लक्ष्मण को ना, राम पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमको सीता के साथ रहने के बोला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताने का प्रयास करते कि क्या हुआ, पर राम इतना गुस्सा हो जाते कि नहीं, वो औरत है, तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम कुछ गुड फॉर नथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लक्ष्मण को दूसरा धक्का लगता है कि यहाँ पर एक साइड में सीता उनके कैरेक्टर चरित्र के ऊपर डाउट करती है, एक साइड में राम उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर, उनकी जो योग्यताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उसके ऊपर डाउट करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ काम के नहीं हो। और ये दो लोग वो हैं जिसके लिए लक्ष्मण ने 13 साल से अधिक अपना जीवन दिया है और पूरी तरह उनकी सेवा में डाल दिया है, इस प्रकार। तो इतना उनको हर्ट होता है। अफकोर्स अगर हम में से कोई सिचुएशन में होगा तो हम बोलेंगे तुम दोनों वार्ड में जाओ, मैं जा रहा हूँ वापस अयोध्या मैं अपने तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, इतना सेवा किया और अभी मुझे ये सुनने को मिल रहा है, राइट। बट लक्ष्मण ने ऐसा नहीं किया, लक्ष्मण ने ऐसा रिएक्शन नहीं किया। तो और आप दूसरी ओर पे देखिए लक्ष्मण का कैरेक्टर जो था पूरे रामायण में, एक एंग्री मैन, एक जिनको गुस्सा बहुत आता है, इस प्रकार उनका कैरेक्टर है। आपने सुना होगा कई कई परिस्थितियों में लक्ष्मण बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, तो वो है उनका कैरेक्टर।
तो इतना जो व्यक्ति है जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में कैसे गुस्सा नहीं हुआ? क्यों उनको क्रोध नहीं आया? क्यों उन्होंने सीता या राम के प्रति कुछ अपशब्द नहीं बोले, या फिर छोड़ के नहीं चले गए? ऐसा क्यों हुआ? तो आचार्य उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया। लक्ष्मण ने पॉज बटन दबाया। पॉज बटन क्या है? जिस परिस्थिति में लक्ष्मण थे, उन्होंने वहां पर विचार किया कि क्या ये शब्द जो सीता माता बोल रही है मुझे, क्या वो उसको मानती है, क्या फिर क्या ये भावना वो मेरे प्रति रखती है? तब उनके मन अंदर से उत्तर आया कि नहीं, इन्हीं सीता ने आ, मेरे मेरे साथ जो संग किया है पहले, मुझे जितना प्रेम दिया है, मुझे इतना स्नेह दिया है, वो वो सीता है। और एक गलती उन्होंने अभी करी है, ये वो नहीं मानती है। इसलिए उस समय लक्ष्मण गुस्सा नहीं हुए सीता माता पर। और दूसरी छोर पे राम पे भी, जब राम उनको अपशब्द बोल रहे थे, वापस लक्ष्मण ने विचार किया कि ये पॉज बटन दबा के कि क्या राम मेरे प्रति भावना रखते हैं? क्या सही में राम मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं अयोग्य हूँ? तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये उनका जो सीता माता के प्रति प्रेम है, सीता का जो राम के प्रति प्रेम था और राम का जो सीता के प्रति प्रेम था, उसकी वजह से उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं। तो ये पॉज बटन दबाना, ये लक्ष्मण के लिए उन वो जो कारण बन गया कि वो छोड़ के नहीं गए। तो हम में से कोई सोच सकता है कि प्रभु जी कैसे हो सकता है? जब मैंने भी पहली बार सुना तो मैं भी सोचा था, उस परिस्थिति में जहां पर आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, आपके ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, और आपने इतना कुछ किया है उसके लिए, उस परिस्थिति में पॉज बटन दबाना तो छोड़ो, रिमोट कंट्रोल नहीं मिलेगा। कहाँ से पॉज बटन दबाएंगे? कहाँ? सोचने के लिए चांस ही नहीं है। हम तुरंत कुछ तो बोल देते हैं, एंड राइट, हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ गलत बोला, इमीडिएट रिएक्शन आता है। और होता क्या है, वो 10 15 20 30 सेकंड की रिएक्शन में हमारे 30 साल का संबंध खराब हो सकता है। हमने जो इतना मेहनत करके लोगों के साथ संबंध बनाए हैं, आपसी में जो प्रेम और सौहार्द बनाया है, वो 30 सेकंड में खत्म हो सकता है जब हम गलत सोचते हैं, फिर गलत शब्द उच्चारण करते हैं। तो होता है, भाई भाइयों में होता है, घरों में होता है, पति पत्नी में होता है, बच्चों में होता है, दोस्तों में होता है, समाज में होता है, सब जगह होता है। गलत शब्द बोल दिया गुस्से के कारण, सब खत्म। फिर वो दुश्मन बन जाते हैं जीवन भर के लिए, और वापस उस घाव को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कैसे किया जाए? उस समय पॉज बटन कैसे दबाएं और कैसे सोचे कि ये सही है कि गलत है? तो पॉज बटन कैसे दबाना है? तो आचार्य बहुत सुंदर बात बताते हैं कि वो पॉज बटन दबाने का एक तरीका है, या फिर एक सबसे विशेष गुण है जो हमें होना चाहिए है, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। वो गुण क्या है? कृतज्ञता। देखिए, लक्ष्मण को कृतज्ञता थी। जैसे मैं बता रहा था, लक्ष्मण ने सोचा कि इन्हीं सीता माता ने 25 साल, मतलब वनवास के 13 साल, उसके पहले कुछ साल, जब विवाह होने के बाद और वनवास जाने से पहले जो टाइम उन्होंने साथ में बिताया था, इतने वर्ष इन सीता माता ने मेरे ऊपर स्नेह, मुझ पे प्रेम बरसाया है, मुझे इतना आदर सम्मान दिया है। तो 25 साल का जो संबंध है, प्रेम है, क्या उसको मैं इस एक सिचुएशन के वजह से छोड़ दूं, या फिर उनके ऊपर गुस्सा हो जाऊं, या फिर उनको बुरा भला कह दूं? नहीं नहीं। तो क्योंकि उनका हृदय कृतज्ञता से गदगद था सीता माता के प्रति, इसलिए वो समझ गए कि इस सिचुएशन में मुझे रिएक्ट नहीं करना है। सेम थिंग राम के साथ। ऐसा भाई जिसने 40 वर्षों से मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया है, क्या उनकी एक गलती की वजह से मैं गुस्सा हो जाऊं, या फिर मैं उनको छोड़ दूं, या फिर मैं उनसे आ, संबंध अपना खराब कर लूं? ऐसे करना चाहिए क्या? तो लक्ष्मण ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता, लक्ष्मण ने यहाँ पे उसका प्रयोग किया। हमारे जीवन में भी अगर हम चाहते हैं कि हमारे संबंधों में और इम्प्रूवमेंट हो, किसी भी संबंधों की बात हम कर सकते हैं, तो ये ग्रेटिट्यूड लाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने हमें जीवन में कुछ दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। कुछ भी चीज, एक्चुअली कृतज्ञता बहुत ही एक महान एक धरोहर है, एक लक्षण है। और हम सबके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है। प्रॉब्लम है कि हम उनको देख नहीं पाते। जब कोई हमारे कोई करीब आ जाता है, क्लोज आ जाता है, तो हम उसके प्रति वी हैव अ फीलिंग ऑफ टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम सोचते हैं कि ठीक है, ये तो होना ही था,
जैसे कोई घर में कोई पति पत्नी है, तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम स्नेह दिखाता है, प्रेम और स्नेह, तो हम टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है, ये तो इनको करना ही था, ये संबंध है, तो प्रेम तो इनको करना ही था, इसमें क्या बड़ी बात है। पर नहीं, हम देख सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में उन्होंने हमारे ऊपर स्नेह दिखाया है, प्रेम किया है, या फिर उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितना त्याग किया है अपनी सुविधाओं का हमारे आनंद के लिए। तो भले ही वो करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, या फिर मित्र क्यों ना हो, या फिर भक्त क्यों ना हो, उसके लिए कृतज्ञता रखनी आवश्यक है, और उस कृतज्ञता को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, विशेष करके ऐसी परिस्थितियों में जब समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही क्या गलत। ऐसी परिस्थितियों में कृतज्ञता को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको सामने रख, उसका फोकस सामने रखना चाहिए। अदरवाइज फिर हम कृतज्ञ न हो जाएंगे। कृतज्ञ न मतलब जीवन में कृतज्ञता नहीं है, तो भले हमारे जीवन में कितने लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, हम उसको वैल्यू नहीं करते। और जो व्यक्ति कृतज्ञ न होता है, उसकी कोई गति नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर ये कृतज्ञता का बहुत महत्वपूर्ण लेसन हमको लक्ष्मण के जीवन से सीखने को मिलता है, कि कैसे उन्होंने जो पॉज बटन दबाया और कृतज्ञतावश उन्होंने सोचा कि क्या सही क्या गलत, और उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, और इसकी वजह से रामायण की जो कथा है वो आगे बढ़ती है ऐसे। तो देखिए, एक प्रसंग से रामायण के हम इतने कुछ लेसन सीख सकते हैं अपने जीवन में। प्रलोभन से दूर रहना, कृतज्ञता रखना, कैसे संबंधों में आ, किस प्रकार का भाव रखना चाहिए, वो सब। तो ऐसे हर प्रसंग जो है रामायण का बहुत ही लेसन से भरा हुआ है। हाँ, हमें उस लेसन्स को जानने के लिए हमें आचार्यों की जरूरत है, ऐसे भक्तों की जरूरत है जो उन लेसन्स को डीपली समझा सकते हैं इस प्रकार। तो हम तीसरी पार्ट के ऊपर, जो हमने तीसरा टॉपिक डिस्कस किया, सोचा था जो पूर्ण रामायण से हम क्या सीख सकते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, रामायण में तीन स्थान हैं, तीन स्थानों में रामायण की कथा होती है। एक है अयोध्या, एक है लंका, और एक है किष्किंधा। तो अयोध्या, लंका, किष्किंधा, ये तीन स्थानों में रामायण का जो प्रसंग है उसकी चर्चा हुई है। तो अयोध्या जो स्थान है वो संस्कृति को प्रदर्शित करता है, संस्कृति, और यू कैन से कल्चर ऐसे। मैंने इसकी पहले भी चर्चा की है कुछ क्लासेस में। तीन गुण होते हैं, एक होता है संस्कृति, एक होता है विकृति, और एक होती है प्रकृति। तो अयोध्या जो स्थान है वो संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो लंका जो स्थान है वो विकृति का प्रतिनिधित्व करता है। विकृति, इट्स अ सिंबल ऑफ विकृति, मतलब कल्चर है वल्चर, डिग्रेडेड पूरा। और जो किष्किंधा स्थान है वो दर्शाता है प्रकृति, मतलब नेचर, कल्चर, वल्चर एंड नेचर। अयोध्या, लंका, किष्किंधा, संस्कृति, विकृति, प्रकृति। ठीक है, ये टर्म्स आई थिंक क्लियर है आपको। तो देखिए, अयोध्या के लोगों का स्वभाव कैसे है, जो संस्कृति है लोगों की, जो शुद्धता है, तो अयोध्या में हर कोई बहुत शुद्ध है, सबके विचार शुद्ध है, सबका रहना सहना सब कुछ शुद्ध है, सबको हर कोई भगवान की भक्ति में लीन है अयोध्या में। हाँ, हर कोई भगवान के ऊपर आश्रित है। यह अयोध्या स्थान है, वहां पर कभी कोई गलत काम नहीं होता अयोध्या में। यह है संस्कृति का भाग। एक्चुअली कम्ब रामायण जो कम्ब मुनि लिखते हैं अपने रामायण में, वो लिखते हैं अयोध्या वो स्थान है जहां पर ताले नहीं बिकते और जहां पर कोई दान नहीं देता। तो कोई सोच सकता है कि यार ये कितना, ये क्या अंडर डेवलप्ड है क्या, वहां पर ताला नहीं बिकता। ताला तो हर जगह बिकता है, हर दुकान में बिकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द दुकानों में बिकता है, हर जगह होता है। पर दान तो हर सज्जन व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो ये क्या है अयोध्या के लोग, तो वो एक्चुअली अयोध्या का गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या वो स्थान है जहाँ ताला नहीं बिकता, कि वहां ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई वहां पे ताला नहीं लगाता। वहां पर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है किसी को कि चोरी हो जाएगी, कोई नहीं है। इनफैक्ट जो राजघराने का जो खजाना था उसको भी ताला नहीं रहा। ये अयोध्या है, जिसको जब चाहे जो आके लेके चला जाए, और किसी को कोई नीड ही नहीं थी। इसलिए दान कोई देता नहीं, क्योंकि इसको नीड ही नहीं है। तो कहाँ दान देंगे, क्यों दान देंगे। एवरीबडी वॉज सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। ऐसे नहीं कि सबके पास सब कुछ था, हाँ सब कुछ तो था ही, धन भी था, पर जिसके पास धन नहीं था वो भी संतुष्ट था। ये था अयोध्या नगरी का, ये थी वहां की संस्कृति। इनफैक्ट अब सोच सकते हैं ऐसे कैसे। तो
एक प्रवचन में हम सुन रहे थे कि आज भी कुछ स्थान है जहाँ पर भिखारी दिखते नहीं है ज्यादा, विशेष करके भारत में एक गोवा है। तो मैं सुना कि गोवा में भिखारी दिखते नहीं है, बेगर्स नहीं होते वहां पर। तो जब भौतिक जगत में आज के समय भी ऐसा स्थान हो सकता है, तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? तो ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उस समय ऐसा था। ये होगा, ये कल्चर है वहां का, अयोध्या का। ये आइडियल आध्यात्मिक जगत का कल्चर है, यहाँ पे हर कोई संतुष्ट है, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लंका में आते हैं, तो लंका जो स्थान है विकृति का स्थान है, वहां का जो स्वभाव है विकृति है। तो विकृति मतलब वहां पर सब कुछ गड़बड़ है। लंका में पूरा जो लंका है वो एक प्रकार से चोरी का माल है। वहां पर रावण का अपना कुछ भी नहीं था, जो कुबेर का था स्थान वो सब उन्होंने लूट लिया था। पूरा लंका चोरी का स्थान है, यहाँ वहां से लूट की जो चीजें लाई है वो लंका में है। और लंका के लोगों में कोई कैरेक्टर नहीं है, अयोध्या के लोगों में सब में कैरेक्टर है, चरित्रवान। और लंका में किसी को कोई कैरेक्टर नहीं है, किसको कुछ पड़ी नहीं है सही क्या है गलत क्या है, हर कोई गलत कर रहे हैं वहां पर। ये अयोध्या का स्थान है, और सॉरी ये लंका का स्थान है, आई एम सॉरी। हर कोई कृतज्ञ है। और जो किष्किंधा वो स्थान है जो प्रकृति है। प्रकृति मतलब आ, देखिए कैसे समझे प्रकृति को, कैसे समझे? जो तटस्थ है। कभी हम समुद्र किनारे से चलते हैं, तो समुद्र किनारे चलते हुए कभी हमारे पैर पानी में होते हैं, कभी जमीन पे होते हैं। तो कोई बोल सकता है क्या कि मैं पानी में हूँ कि मैं जमीन पे हूँ? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तटस्थ है। तो कभी वो पानी में है, कभी जमीन पे है। तो उसी प्रकार जो प्रकृति है वो कभी अच्छे के साइड में है, कभी बुरे के साइड में है, कभी संस्कृति के साइड में है, कभी विकृति के साइड में है। कभी अयोध्या का प्रतीक करते हैं, कभी लंका का प्रतीक करते हैं। तो जो किष्किंधा के लोग हैं उनको स्वभाव ऐसे हैं, तो कभी बहुत अच्छा रहेंगे, बहुत अच्छे से दिखेंगे, आ, अच्छे से सजेंगे धजेंगे, और कभी दूसरे टाइम पे गलत काम भी करेंगे। ये है किष्किंधा का स्वभाव ऐसे। तो हम भी देखते हैं अपने जीवन में, हम हमारा जो जीवन है एक प्रकार से प्रकृति का स्वरूप है, किष्किंधा का स्वरूप है हमारा जीवन। कभी हम सुबह बहुत फ्रेश होते हैं, माला करते हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं, माला करते हैं, और अच्छा रहता है, सब कुछ भगवान का करते हैं। और फिर दिन में इंद्र तुति में लग जाते हैं, शाम को हो सकता है और कुछ गलत काम करें। और कुछ भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल हम कुछ हमारा जो भगवान के प्रति जो समर्पण होता है वो दिन के हिसाब से दिखता है, शाम को आते हैं थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए माला में मन नहीं लगता है, और भक्ति के कार्य में मन नहीं लगता है, नींद आती है, आलसीपना होता है। और जो गलत जब हम इंद्र तृप्ति की जो कार्य करते हैं मोस्टली वो शाम के समय, रात के समय करते हैं। ये होता है प्रकृति, कभी यहाँ कभी वहां, अप एंड डाउन ऐसे। तो अयोध्या के जो लोग हैं वो बहुत ही कृतज्ञता से भरे हुए हैं। एक्चुअली कृतज्ञता वहां का प्रतीक है, वो कभी नहीं भूलते किसी ने कुछ किया है किसी के लिए। तो जैसे एक उदाहरण हम बताएंगे। जब एक बार राज्याभिषेक का समय हो रहा था, भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा था, सबसे महत्वपूर्ण दिन था सीताराम के जीवन में कि भगवान जो राम है वो राजा बनने जा रहे हैं, और उनका इतना उनका इतना सम्मान होने जा रहा है। तो उस समय सब जगह फेस्टिवल माहौल था, सब जगह। आप जानते हैं कितना फेस्टिविटी हो सकती है, कोई राजा बनने जा रहा है, और जैसे राम जैसे व्यक्ति राजा बनने जा रहे हैं। एक एक दूसरा उदाहरण बताते हैं कि जैसे जब दशरथ महाराज शुरुआत में सोचे थे राम को राजा बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को केवल एक एक सलाह लेने के लिए बोला था कि मैं सोच रहा हूँ राम को अभी राजा बनाने के लिए, प्रिंस रीजेंट, उनको आगे अगला राजा घोषित करने के लिए। तो जैसे ही मंत्री ने सुना वो इतने खुश हो गए, इससे इतने प्रसन्न हो गए कि सब लोग बोले हाँ बेस्ट, वेरी गुड, हरि बोल, जय श्री राम। वो कहने लगे कि ये आपका जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग इतने खुश हो गए मंत्रीगण। दशरथ महाराज तो खुश थे डेफिनेटली कि राम के गुणगान में इतना खुश हैं लोग, पर वो थोड़ा डाउट में पड़ गए। दशरथ महाराज सोचने लगे कि मैंने कुछ गलती करी है क्या, कि जैसे ही मैंने बोला राम को लेके आने के लिए तो सब लोग इतना खुश हो गए, मतलब मुझे नहीं चाहते क्या लोग? तो थोड़ा सा दशरथ महाराज को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑफ कोर्स हर पिता को अपने बेटे का गुणगान अच्छा लगता है, तो उन्होंने लगा कि मैं योग्य नहीं हूँ, थोड़ा सा लगा उनको। जब उन्होंने मिनिस्टर से पूछा, मिनिस्टर ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने इतने अच्छे से राज्य किया है,
कि आप सबसे एबल राजा है, सबसे काबिल है राजा, बट ये है कि राम अलग है, राम भगवान है, तो उनका उनकी तो बात ही कुछ और है। तो ऐसा नहीं कि आप में गुण नहीं है, पर राम तो राम है। तो खैर, अभी ये जो अभी राज्याभिषेक के समय है, ये सब कुछ होने के बाद है। लंका का विजय हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी जब राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो राम ने देखा उस फेस्टिवल माहौल में सीता माता की आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रही थी। तो राम ने पूछा, अरे क्या हो गया आपको, इतना इतना अच्छा माहौल है, इतना आनंद का माहौल है, आप रो रहे हो। तो एक्चुअली क्या था, फेस्टिवल में रंग उड़ाते हैं, कलर खेलते हैं ना, तो किसी ने लाल रंग उड़ाया था, और सीता माता को लाल रंग देखकर जटायु की याद आ गई थी। जटायु का जो त्याग था, जो उनका संघर्ष था, वो याद आ गया। जब जटायु रावण से लड़ रहे थे, और रावण ने जब उनके पंख काट दिए थे, और सीता माता जानती थी कि जटायु कुछ कर नहीं पाएंगे। सीता माता ने जटायु से कहा था तब कि जटायु आप मत लड़ो, आप केवल राम को इतना बता दो कि मुझे रावण लेके गया है, बस। आपसे नहीं हो पाएगा, सीता माता जानती थी नहीं हो पाएगा। तो जटायु का ऐसे भाव था कि मैं कैसे देख सकता हूँ, इसलिए वो लड़े। और जब उनकी मृत्यु हुई, तो जो खून है, लाल रंग का खून, वो इस प्रकार हवा में उड़ा था। तो जब उन्होंने लाल रंग को देखा, तब सीता माता को जटायु की याद आ गई। कैन यू इमेजिन, इतना ग्रेटिट्यूड, इतनी कृतज्ञता सीता माता के अंदर थी, कि इस समय जब जो सबसे आनंद का समय था, वो याद कर रही है जटायु का सैक्रिफाइस, कि जटायु ने मेरे लिए क्या किया। हम कभी कभी आनंद में होते हैं, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम सब कुछ फेंक देते हैं कि किसने क्या किया, मुझे आनंद मिल रहा है, सबसे बड़ी बात वही है। पर देखो, अयोध्या वासियों का भाव ये है, कृतज्ञता। और लंका में बिल्कुल ऑपोजिट, लंका में कृतज्ञता है। कृतज्ञता मतलब कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, अनग्रेटफुल। वहां पर डिस्कशंस कैसे होते हैं, एक उदाहरण हम बताते हैं। एक बार रावण अपने मिनिस्टर्स के साथ था, और मिनिस्टर्स रावण को पूछ रहे थे कि 10 महीना हो गया है, सीता यहाँ पर है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। तो देखिए, एक मिनिस्टर, मतलब पार्लियामेंट हाउस में राजा को अपने मिनिस्टर क्या सलाह दे रहे हैं कि 10 महीने से सीता, वो दूसरी औरत यहाँ पर है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, आप कुछ करना चाहिए उसके साथ, ऐसी सलाह वो देते हैं। तो रावण बोलते हैं, मुझे करना तो बहुत कुछ है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर श्राप है। अगर मैं किसी स्त्री का उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसको मैं उपभोग करूंगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वरना करना तो है। तो देखिए, इस प्रकार का डिस्कशन होता है लंका में, जहाँ पे कृतज्ञता का कोई लेश, कोई नामो निशान नहीं है, ऐसे। और किष्किंधा, किष्किंधा जो स्थान है, वो बीच में है, जैसे मैंने बताया। तो वहां के लोग ऐसे नहीं कि कृतज्ञ, अकृतज्ञ बोलते हैं उसको। अकृतज्ञ मतलब कृतज्ञ नहीं है, पर कभी कभी कृतज्ञता रखते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं। तो आ, जब राम ने बाली का वध किया, वो भी एक दूसरा प्रसंग है। पहले तो राम का जब सीता माता का अपहरण हो गया, राम वहां पर आए थे, तो सुग्रीव ने बोला कि ठीक है, आप मेरा राज्य दिलाने में मदद करेंगे, मेरी पत्नी जो है वो दिलाने में मदद करेंगे, तो मैं आपकी पत्नी दिलाने में मदद करूंगा, ये सुग्रीव ने कहा था। राम ने बोला ठीक है, वहां पे डील हो गया। तो वहां पर राम ने फिर वाली का वध किया, वो स्टोरी है, आप जानते हैं वाली का वध कैसे किया, क्या किया। और फिर जब वध कर दिया, तो फिर सुग्रीव ने बोला, हाँ, फिर सुग्रीव का जो है, वहां पर राजा के रूप में उनको स्थापित किया गया कि किष्किंधा के वो राजा है, पूरे वानर सेना के वो राजा है। फिर चातुर्मास का समय आ गया, वहां पर मानसून का समय आ गया। तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि अभी ब्रेक लेते हैं, अभी सही समय नहीं ढूंढने का, हम 4 4 महीने बाद जाएंगे। तो राम गए एक केव में, एक गुफा में, और वहां पर सीता माता की प्रतीक्षा में थे। 4 महीने के लिए सेपरेशन था उनको सीता माता से। और यहाँ पर सुग्रीव को अचानक से राज्य मिल गया, धन मिल गया, पत्नी मिल गई, और सब कुछ मिल गया। तो सुग्रीव भोग विलास में लग गए। तो देखिए, जिसके जीवन से कुछ खो जाता है, कुछ दूर हो जाता है, तो उसके लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राम के लिए 4 महीने निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, वो समय बहुत बड़ा लग रहा था। पर जब कोई इंद्र तृप्ति में लग जाता है, इंद्रिय भोग में, उसके लिए समय बहुत छोटा हो जाता है।
तो इसलिए सुग्रीव को 4 महीने कहाँ बीत गए पता भी नहीं चला। सुग्रीव भोग विलास में ही लगा रहा और भूल गया कि मैंने राम को क्या प्रॉमिस किया है। ऐसे तो ऐसे होते हैं अकृतज्ञ लोग। तो जब राम ने देखा कि 4 महीने हो गए फिर भी सुग्रीव आ नहीं रहे हैं, तो राम थोड़ा गुस्सा हो गए। राम ने कहा लक्ष्मण से कि सुग्रीव को जाके बोल के आओ, सुग्रीव को बोलो कि जिस जिस जगह से वाली को हमने भेजा था वो जगह अभी भी ओपन है, वो द्वार अभी भी ओपन है। तो लक्ष्मण, एंग्री यंग मैन एंग्री मैन, वो बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते भैया उनको पहुंचा के आओ क्या उस जगह। तो राम बोलते नहीं नहीं, उनको आप उनको कुछ हानि मत कीजिए, उनको आप डराइए, उनको उनको इतना डराइए कि वो मेरे पास आए, इतना मत डराइए कि मुझसे दूर जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि भय अच्छा है, पर बहुत ज्यादा भय भी लोगों को भगवान से दूर लेके जाता है। थोड़ा बहुत भय होना चाहिए, क्योंकि भय अगर नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें अगर माया से भय नहीं है तो हम भगवान की भक्ति में लग नहीं सकते हैं। इसलिए भय होना चाहिए। जो कहते हैं कि मुझे माया का भय नहीं है, एक तो वो शुद्ध भक्त एक तो शुद्ध भक्त हो सकता है, या फिर वो पूरी तरह माया में है, उसको लगता है कि माया मेरा कुछ नहीं कर सकती, पर माया उसको कंट्रोल किए हुए है। तो भय होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे वी शुड हैव हेल्दी फियर ऑफ माया, ये होना चाहिए। पर इतना भय नहीं हो कि लोग भगवान से दूर जाए। हमारा भय ऐसा होना चाहिए कि भगवान के पास आए, भगवान को प्रार्थना करें, भगवान से याचना करें। तो लक्ष्मण को भी वही कहा उन्होंने। लक्ष्मण गए, लक्ष्मण ने उनको थोड़ा सा डराया, और तब सुग्रीव जा गए, अरे नहीं नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था राम की मदद करनी है, तो चलो चलो चलो। फिर सुग्रीव आए, प्रणाम किया राम को और माफी मांगी, वो बोला कि अभी हम आपको मदद करेंगे, अभी हम सीता की खोज में निकलेंगे। तो ऐसे है जो क्रिश्चियनता है वहां के स्थान के लोग, जो कभी कृतज्ञ होते हैं पर भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या किया। तो हमारा जो जीवन है, हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपका नहीं पता, बट हम ऐसे हैं, हम जैसे लोग कि वो कृतज्ञ हमेशा रह नहीं पाते हैं। किसने कुछ किया जीवन में, थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद दिलाना पड़ता है। फिर जब कोई याद दिलाता है तो याद आता है, हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं बहुत किया था हमारे लिए, और फिर वापस से उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। तो इस प्रकार अयोध्या का कल्चर, लंका का जो विपरीत कल्चर उल्टा और किष्किंधा का जो प्रकृति का स्वभाव, ये है। अयोध्या में बोलते हैं किसी का झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हर कोई सही करने के लिए है। कभी भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ, हमने कभी नहीं सुना है कि चारों भाइयों में झगड़ा हुआ। हाँ सुना है झगड़ा हुआ था, जैसे भरत और राम के बीच में हुआ था। तो झगड़ा किस बात के लिए हुआ था, कौन सही और कौन और सही। सही और गलत का नहीं होता है वहां पर, सही और सही का होता है। जैसे राम कह रहे थे भरत को कि तुमको राजा बनना चाहिए, तुम राजा बनो। भरत कह रहे थे कि नहीं आप बड़े हो, मैं आपकी जगह पे वनवास में जाऊंगा, आप राजा बनिए। तो सही, वहां पर दोनों शास्त्रार्थ कर रहे थे, शास्त्रों से डिस्कशन कर रहे थे कि कौन सही है और कौन ज्यादा सही है। फाइनली ऑफकोर्स राम ने कहा कि ये पिता की आज्ञा है, इसलिए ये करना है, मैं जाऊंगा वनवास। तो ये है अयोध्या का भाईचारा। और लंका में भी झगड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई वहां पे मतभेद होता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको वहां से भगा दिया जाता है। ये लंका, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि सबको अपनी अपनी इंद्र तृप्ति प्यारी है। कोई कुछ बोले ही ना, चुप रहो। एक विभीषण ने प्रयास किया बोलने का, तो विभीषण को निकाल दिया बहुत बुरी तरह, कुछ भी नहीं रखा उसको, ऐसे ही निकाल दिया। तो ये है लंका का स्वभाव। वहां पे किसी में कोई, वहां पे डिस्कशन क्या होता है, गलत और गलत क्या है। जैसे मैंने बताया कि आप मिनिस्टर बोले थे रावण को कि कुछ करते क्यों नहीं हो। तो इस प्रकार के वहां पर गलत और गलत का ही विचार होता है, सही तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो किष्किंधा में ऐसा नहीं है, किष्किंधा में सही गलत होता है। जैसे 3 प्रकार के वानर है किष्किंधा में भी। तो 3 प्रकार के वानर कैसे हैं, एक है हनुमान कैटेगरी के। हनुमान कैटेगरी के वानर जो हमेशा सतोगुण में स्थित है और राम की भक्ति में स्थित है। एक है वाली कैटेगरी के, जो जैसे हनुमान कैटेगरी के जो वानर है वो अयोध्या की संस्कृति में स्थित है। वाली कैटेगरी के जो वानर है वो लंका की विकृति में स्थित है। वाली और रावण में ज्यादा फर्क नहीं था, इनफैक्ट उसकी भी आसुरिक टेंडेंसीज थी, इसीलिए भगवान ने उसका वध किया था। तो वाली के बारे में ऐसे वर्णन आता है, एक बार रावण ने सुना कि ये वाली बहुत शक्तिशाली है, और जो भी इनके पास जाता है 50% शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो रावण ने प्लान किया वाली को मारने का। रावण गया, रावण ने पता किया कि वाली जो है ना, दिन में 3 बार
चारों समुद्रों के पास जाकर गायत्री करता है, और अलग ढंग से गायत्री करते थे सब जगह उड़ उड़ के। तो उसने सोचा कि जब ये गायत्री कर रहे होंगे तो मैं पीछे से जाऊंगा, इसकी उठा के उसको पटक दूंगा, उसको मार दूंगा। ये रावण का प्लान था। तो ये वाली जब गायत्री कर रहे थे तो रावण गए पीछे से, और जैसे इन्होंने पीछ को पकड़ा, वाली ने अपने पूंछ से रावण को ऐसे जकड़ लिया पूरी तरह, वो जकड़ गया रावण, और हिल नहीं पा रहा बिल्कुल। तो वाली जब उड़ा एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाने के लिए, मतलब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हनु वहां पे रावण उनके साथ उड़ रहा था। आप सोचो, ये दशानन रावण जो लंका नरेश था, ये उसकी पूंछ में, वानर की पूंछ में उड़ रहा था, और रावण कुछ नहीं कर पा रहा था। तो रावण चिल्ला रहा था, छोड़ो 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 मुझे छोड़ो। और वाली ने जब उसको छोड़ा, बोला क्या चाहिए तुमको? रावण बोला आपसे दोस्ती करनी है। तो रावण ने उनको मारने का प्लान छोड़ दिया, क्योंकि पॉलिटिकल था बहुत। उसको समझ में आया कि मैं मार नहीं सकता हूँ, तो दोस्त बना लिया। फिर वहां पे वाली और रावण ने दोस्ती के वचन लिए, अग्नि के सामने फेरे लिए कि हम दोस्त हैं, अभी सब कुछ हमारा शेयर होगा, जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है आपका है, आपका राज्य मेरा है, मेरा राज्य आपका है, आपका धन मेरा धन, आपकी पत्नी मेरी पत्नी। इस प्रकार के उनका स्वभाव था, आसुरिक प्रवृत्ति थी पूरी तरह भोग विलास में। इसलिए वाली और रावण में ज्यादा फर्क नहीं था। और ये दूसरे कैटेगरी के वानर है जो किष्किंधा में है। तो तीसरे कैटेगरी के वानर है वो सुग्रीव की तरह है। सुग्रीव की तरह जो वानर है वो कंफ्यूज रहता है, भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं, पर जब भोग विलास आता है तो वहां चले जाते हैं। तो सुग्रीव जैसे वानर जो है, हम जैसे जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम भी कंफ्यूज रहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के नियम भी अच्छे लगते हैं, बट जब इंद्र तृप्ति आती है या फिर कुछ कुछ नियम बहुत कठोर लगते हैं, माला कौन करेगा, 16 माला नहीं हो पाएगा, या फिर 4 नियम, 4 नियमों का पालन, और उसमें भी चाय कॉफी छोड़ना है या फिर प्याज लहसुन छोड़ना है, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो हमको भक्ति चाहिए, पर अपने हिसाब से भक्ति करनी है, हमको अपने कंडीशन पे भक्ति करनी है। जहां पे हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती, फिर वहां पे हम उसको छोड़ देते हैं। बाहर जाएंगे तो कुछ खा लेंगे पी लेंगे, या फिर किसी गलत संग में चले जाएंगे। माला तो करेंगे, माला के साथ इंटरनेट भी देखेंगे, टीवी भी देखेंगे। तो ये जो सारा मिक्स्ड है, ये सुग्रीव जैसे वानर है, तो तीसरे कैटेगरी के हैं। इसलिए तो ये जो 3 वानर है, वानर का मतलब क्या है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूँ और मैं कंक्लूड करने वाला हूँ अभी। तो वानर का मतलब क्या है? वा नर, क्या आप हो? वाह मतलब क्वेश्चन मार्क, और नर मतलब मनुष्य। तो एक प्रश्न चिन्ह है, एम आई अ ह्यूमन बीइंग? तो जो वानर हनुमान की तरह अयोध्या की प्रकृति संस्कृति में स्थित है, वो विशेष है। और जो वाली की तरह लंका की, क्या बोलते हैं, संस्कृति का विपरीत, जो विकृति है उसमें स्थित है, वो फिर उनका पतन हो जाता है। तो हमें चॉइस लेना है। ये रामायण का जो रामायण का वाल्मीकि मुनि का लिखने का जो उद्देश्य था, वो ये था कि हम जीवात्माओं को डिसाइड करना है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। क्या हम अयोध्या की संस्कृति में रहना चाहते हैं, या हम लंका की विकृति में रहना चाहते हैं, या हम कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी प्रकृति में, कभी अप एंड कभी डाउन। हमें कहाँ जाना है, वो चॉइस हमारा है। देखिए अभी हम एक तो लंका की विकृति में है या फिर किष्किंधा की प्रकृति में है, इतना तो फिक्स है। एटलीस्ट हम जानते हैं कि हम अभी संस्कृति में आए नहीं है, पर हमारा उद्देश्य संस्कृति है। तो उद्देश्य बताया गया है क्या होना चाहिए, तो अयोध्या का वर्णन क्यों किया गया है, वो हमारा उद्देश्य है, वहां तक आना है, उस लेवल तक। हनुमान जी का जो गुण बताया गया है, उन गुणों तक हमको पहुंचना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे महाभारत और रामायण, ये दोनों बहुत कंटेम्प्रेरी है, दोनों सिमिलर है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं महाभारत अच्छा नहीं, महाभारत से झगड़े होते हैं, रामायण अच्छा है। झगड़े नहीं होते हैं महाभारत से कुछ। तो लोग बोलते हैं कि महाभारत घर में रखेंगे तो झगड़े होते हैं। तो जिसके घर में महाभारत नहीं उसके घर में झगड़े नहीं होते क्या? झगड़े सब जगह होते हैं। और सब महाभारत में जो सिद्धांत है वो समझना है। तो महाभारत क्या है? महाभारत हमारे आज का परिस्थिति को दिखाता है। देखिए कभी कभी हम घर में फोटो रखते हैं ना, घर में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, सबका एक बहुत सुंदर सा फोटो होता है, और स्माइल कर रहे होते हैं, और घर पे टांग दिया जाता है मेन हॉल में या फिर दीवार पे, उसको देखते रहते हैं। तो ये फोटो क्या दर्शाता है? ये फोटो दर्शाता है कि ये संस्कृति ऐसे रहना है हमको खुश। पर रियलिटी क्या है कि हम खुश हैं क्या? रियलिटी में क्या हमेशा स्माइलिंग फेस होता है क्या? नहीं, रियलिटी में बहुत झगड़े होते हैं।
बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बहुत मतभेद होते हैं। तो रियलिटी कुछ और है, मतलब अस्तित्व असलियत कुछ और है, पर पहुंचना कहाँ है? उस उस स्थिति तक कि सब लोग खुशी खुशी रहे। तो उसी प्रकार रियलिटी है किष्किंधा, या फिर रियलिटी है महाभारत, और पहुंचना कहाँ है? रामायण। गोल, लक्ष्य। तो रामायण में जो परिस्थितियां हैं वो हमारा उद्देश्य है। और महाभारत इसलिए पढ़ना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए कि हम आज कहाँ हैं, हमारे जीवन में क्या प्रसंग चल रहे हैं, वो रामायण में क्लियरली समझ में आता है। ऐसे तो वी शुड, सारे जो हमारे आध्यात्मिक जो विकास है उसका लक्ष्य क्या है? इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर जाना। अभी जो हमारे जीवन में कमियां हैं, उस कमियों से दूर होकर परफेक्शन की तरफ हमको जाना है। इसका मतलब अयोध्या से, किष्किंधा से, या फिर लंका की जो विकृतियां हैं उनसे उठकर हमें अयोध्या तक पहुंचना है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र के जीवन, उनके गुणों के बारे में जानना, सुनना और उनको फॉलो करना आवश्यक है, ताकि जितना हम उनको फॉलो कर पाएंगे हम भी उस परिस्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो प्रश्न हमारा, हम सबको अपना अपना प्रश्न पूछना है, हम कहाँ हैं। मैं नहीं जानना चाहता कि आप कहाँ हो। आप खुद अपने आप को पूछ सकते हैं कि हम लंका की विकृति में हैं कि हम किष्किंधा की प्रवृत्ति में हैं, प्रकृति में हैं, सॉरी। तो जहां कहीं भी है हमको उठना है संस्कृति की ओर। ठीक है। तो ये था हमारे आज के डिस्कशन का भाग। आई होप कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। कुछ टर्म्स मैंने यूज किए होंगे ठीक है, कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज मत होइए। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है हमने जो देखा। तो एक शॉर्ट में रिवाइज, आज हमने कथा में क्या सुनने का प्रयास किया। तो शुरुआत में हमने चर्चा करी कि रामायण का महत्व क्या है। रामायण में वाल्मीकि मुनि ने कैसे उसको उद्धृत किया 24,000 श्लोकों में, 100 श्लोकों से 24,000 श्लोक, एक्सपेंशन। और उसके बाद हमने अलग अलग जो कांड है उसका देखा कितने कांड है और उसका मीनिंग, उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। फिर हमने 3 बातों पर चर्चा करी। सबसे पहले हमने चर्चा करी कि रामायण के जो चरित्र है उनमें जो उनके जो नाम है या फिर उनके जो कैरेक्टर्स हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो अलग अलग नाम और अलग अलग कैरेक्टर से हमने कुछ लेसन सीखे। उसके बाद हमने चर्चा करी एक एक प्रसंग से रामायण में कितना मर्म है। तो हमने प्रसंग देखा सीता का अपहरण का, और लक्ष्मण के जीवन में जो संघर्ष हुआ, उनके जो उनके ऊपर जो उन्होंने जिस परिस्थिति का सामना किया और कैसे वो उसमें कृतज्ञ रहे, उसका हमने वर्णन देखा। पॉज बटन दबाया उन्होंने कृतज्ञता का, तो हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। और तीसरा हमने देखा संपूर्ण रामायण में उसको क्यों लिखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हमने उसको 3 भागों में देखा, अयोध्या, किष्किंधा और लंका, संस्कृति, प्रकृति, विकृति। और उसके अलग अलग डिस्क्रिप्शन हमने देखे। हम कहाँ हैं? हम किष्किंधा के प्रकृति में हैं। हमें क्या करना है? हम हो सकता है किष्किंधा की प्रकृति में है या फिर लंका की विकृति में भी है, अलग अलग डिपेंड करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अयोध्या की संस्कृति तक हमें पहुंचना है। और उसमें पहुंचने के लिए माध्यम क्या है? हम जिस जो नवदा भक्ति है उसके माध्यम से भगवान के गुणों को समझें, उसको आत्मसात करें, भगवान के नामों का जप करें और अपने जीवन को धन्य करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे राम कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। आई एम सॉरी आई कुड नॉट टेक एनी क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्नोत्तर नहीं ले पाए, बट समय हो गया है। अगर किसी को ड्रॉप करना है, जाना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज किसी को एक प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। वॉज इट क्लियर? समझ में आया कि बहुत फास्ट हो गया? यस जी, बहुत अच्छा था जी, बहुत फ्लो में था आपने बताया, और शॉर्ट में लेकिन बहुत क्लियरली आपने बताया पूरा, और समराइज भी कर दिया, तो भी सब क्लियर है। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। तो कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं। ओके। प्रखर प्रभु चैट में पूछ रहे हैं विकृति मीनिंग रिपीट कर दीजिए। तो विकृति जो मैंने बताया
विकृति मतलब जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, जो विकृत रूप है, जो गलत रूप है, उसको विकृति विकृति बताया गया है। तो जो आइडियल होना चाहिए उसका बिल्कुल उल्टा विकृति होता है। तो इसलिए लंका का जो स्वरूप है वो विकृति का है। ओके, ऑल राइट प्रभु, so we'll end for now. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खत्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।